नमस्कार दोस्तों, भारतीय इतिहास के तीसरे वीडियो लेक्चर में आपका हार्दिक स्वागत है। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था कि किस तरह से मनुष्य गुफाओं से लेकर सफल सभ्यता के दहलीज तक पहुंच रहा है। इसके लिए वो हमने 3 कालों में उसको विभाजित किया था, उसके पूरी जर्नी को, उसकी विकास यात्रा को। पहले भाग को हमने नाम दिया था पुरापाषाण काल, दूसरे को हमने बोला मध्य पाषाण काल और तीसरे को हमने बोला था नवपाषाण काल। और नवपाषाण काल ही वो काल था जब मनुष्य के जीवन में स्थायित्व आता है। इस काल विशेष को नवपाषाण काल क्रांति भी कहते हैं, क्योंकि इसी काल में मनुष्य अपनी जीविका अर्जन के लिए किसका प्रयोग करेगा? कृषि का प्रयोग करना प्रारंभ करता है। तो आज हम इन तीनों कालों से संबंधित विभिन्न प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो कि विभिन्न एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। तो हमारा जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तृतीयक और चतुर्थक युग स्तनधारियों की विकास से जुड़े हुए हैं। तो मैंने पहले वाले वीडियो लेक्चर में बताया था कि जो तृतीयक और जो चतुर्थक है ये दोनों के दोनों किससे संबंधित है? सेनोजोइक एरा से। किससे संबंधित है? सेनोजोइक एरा से या सेनोजोइक युग से संबंधित है। ठीक, तो इसी काल में किसका विकास हुआ था? स्तनधारियों का विकास हुआ था। तो ये वाला जो कथन हो गया क्या है? बिल्कुल सही है। उसके बाद क्या है? प्लेस्टोसीन और होलोसीन युग के दौरान होमिनिड का विकास हुआ, तो ये भी सही है। इसके बारे में हमने पहले वाले वीडियो लेक्चर में देखा था कि जो प्लेस्टोसीन एरा है तो उसमें हमने किसको शामिल किया था? पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल को शामिल किया था। और जो होलोसीन वाला एरिया है उसमें हमने नवपाषाण काल को शामिल किया था। और होलोसीन एरा में क्या होता है? जो आइस एज है, प्लेस्टोसीन एरा में जो आइस एज है वो खत्म होता है, जलवायु में परिवर्तन होता है और इसकी वजह से जो मनुष्य है वो गुफाओं से निकलकर कहाँ रहने लगता है? मैदानी क्षेत्रों में रहने लगता है। तो वो कब होता है? ये घटना होती है होलोसीन युग में। और इसी युग में होमिनिड का विकास हो रहा है। प्लेस्टोसीन से लेकर होलोसीन के बीच में जो मनुष्य है वो ऑस्ट्रोपिथिकस से होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, होमो निएंडरथल और होमो सैपियंस बनता है। ठीक, तो ये वाला जो कथन है भी क्या है? सही है। फिर तीसरा कथन है, मध्य प्रदेश के हाथनोरा नामक स्थल से मानव जीवाश्म के अवशेष मिले हैं, तो ये भी सही है। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा? सी, केवल 1, 2 और 3। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। माइक्रोलिथ्स का उपयोग पूरा पाषाण काल की मुख्य विशेषता है। तो माइक्रोलिथ्स कब आया था? तो माइक्रोलिथ्स आपका आया था मध्य पाषाण काल में। कब आया था? मध्य पाषाण काल में इसका प्रयोग करना मनुष्य ने प्रारंभ किया था। माइक्रोलिथ्स का मतलब बहुत छोटे छोटे औजारों को उसने प्रयोग करना प्रारंभ किया था। तो इसलिए ये वाला आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। पूरा पाषाण काल नहीं बल्कि क्या आएगा वहां पे? मध्य पाषाण काल आएगा। फिर देखिए, चॉपर चॉपिंग संस्कृति और हैंड एक्स संस्कृति का संबंध पूरा पाषाण काल से है। तो यहाँ पर अब ध्यान देने वाली बात यह है कि चॉपर चॉपिंग संस्कृति और हैंड एक्स संस्कृति का संबंध किससे है? पूरा पाषाण काल से। तो जो मध्य भारत के जो विभिन्न हिस्से हैं वो वहाँ पर क्या मिलेगा? चॉपर चॉपिंग संस्कृति मिलेगी। और जो हैंड एक्स संस्कृति है वो दक्षिण भारत में पलवरम के पास मिली थी। तो इसलिए ये वाला कथन भी क्या है? बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या होगा? 1 और 2 दोनों सही हैं। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नवपाषाण काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह पाषाण युग की सबसे विकसित अवस्था थी। बिल्कुल सही, सबसे विकसित अवस्था है। पूरा पाषाण काल में वो क्या काम कर रहा है? जीविका उपार्जन के लिए शिकार और खाद्य संग्रहण का काम कर रहा है। फिर जब मध्य पाषाण काल आता है तो क्या करने लगता है? वो पशुपालन करना प्रारंभ कर देता है। फिर जो नवपाषाण काल आता है तो क्या करता है? वो कृषि करना प्रारंभ कर देता है। और कृषि करने की वजह से उनके जीवन में क्या आ चुका है? स्थायित्व आ चुका है। इसलिए ये वाला कथन क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। फिर देखते हैं, फिर क्या बोलता है? लहुर देव को सबसे प्राचीन नवपाषाण काल स्थल माना जाता है। तो लहुर देव की खोज से पहले मेहरगढ़ को सबसे प्राचीनतम स्थल माना जाता था नवपाषाण कालीन स्थल के रूप में, लेकिन अब लहुर देव को माना जाता है। और लहुर देव जो है उत्तर प्रदेश और नेपाल के बॉर्डर पर स्थित है। तो ये वाला कथन में क्या है? बिल्कुल सही। दक्षिणी क्षेत्र में राख के टीले नवपाषाण स्थलों से जुड़े हैं। बिल्कुल सही। तो तीनों के तीनों कथन क्या है? बिल्कुल सही है। तो इसका हमारा आंसर क्या होगा? सी, 1, 2 और 3। आप देख लेते हैं, बैंड समाज नवपाषाण काल में प्रकाश में आया। तो ये जो बैंड समाज है इसके बारे में हमने बताया था कि इसका जो संबंध है वो पूरा पाषाण काल से संबंधित है ना। तो ये वाला कथन क्या हो जाएगा? बिल्कुल गलत हो जाएगा। मध्य पाषाण काल में धनुष और बाणों का प्रयोग होने लगा, तो ये भी सही है।
भीमबेटका के चित्र केवल नवपाषाण काल से संबंधित है। तो हमने बताया था कि जो भीमबेटका है वहाँ पे जो हमें चित्र मिलते हैं, जो रॉक पेंटिंग हमें मिलती है, वो जो है वो मध्य पाषाण काल से संबंधित है। मध्य पाषाण काल में ही मनुष्य ने सबसे पहले पेंटिंग करना प्रारंभ किया और इसके जो अवशेष है वो भारत के विभिन्न स्थलों से, लगभग 5 स्थलों से हमें प्राप्त होते हैं। तो इसमें से प्रमुख कौन से, आपका भीमबेटका हो गया, सुंदरगढ़ हो गया, संबलपुर हो गया, ये जो जगह है क्या है, फेमस है। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा, केवल 2। भारत में पाषाणकालीन अन्वेषण की शुरुआत 1863 ईस्वी में किस ब्रिटिश अधिकारी द्वारा की गई थी? तो उसका आंसर क्या होगा, रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट। निम्नलिखित में से किस युग को आधुनिक मानव के रूप में जाना जाता है? तो उसका आंसर क्या होगा, उच्च पुरा पाषाण काल। ठीक है, उच्च पुरा पाषाण काल, इसका आंसर क्या होगा, उच्च पुरा पाषाण काल। भारत में मध्य पाषाण युग के संदर्भ में सर्वप्रथम जानकारी किस पुरातत्वविद ने दी थी? तो इसका आंसर होगा C.L. कार्लाइल ने दिया था। निम्नलिखित में से कौन मध्य पाषाण काल का प्रतिनिधित्व करता है? तो जो ओल्डुवान औजार है ये जुड़ा हुआ है पूरा पाषाण काल से। मध्य पाषाण काल में चूंकि वो माइक्रोलिथ का उपयोग कर रहे हैं, सूक्ष्म पाषाण का उपयोग कर रहे हैं, तो वो ज्यामितिक रूप से बहुत ही ज़्यादा सटीकता थी उसके अंदर, है ना। तो इसलिए त्रिभुज औजार जो हमें मिलेगा वो मध्य पाषाण काल से संबंधित होगा। किस नवपाषाणिक स्थल से चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है? तो इसका आंसर क्या होगा, कोल्डी हवा से होगा, है ना। मेहरगढ़ से गेहूं के हमें कृषि करने के साक्ष्य में प्राप्त हुए हैं। और जो गुफ कराल है ये कहाँ पर है, ये आपका जम्मू कश्मीर में है। और जो रंगपुर है ये जो संबंध है इसका हड़प्पा स्थल है और इसका संबंध गुजरात से है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा कोल्डी हवा। निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाणिक स्थल कश्मीर में स्थित है? तो इसका आंसर क्या होगा, बुर्जहोम, है ना। ये इसका आंसर क्या होगा, बुर्जहोम होगा। बुर्जहोम में गर्तवास मिला है, इसमें मनुष्य और पशु को एक साथ दफनाने के हमें साक्ष्य मिलते हैं। और है ना, तो इसलिए बुर्जहोम बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ये कहाँ पर स्थित है, जम्मू कश्मीर में। फिर देख लेते हैं मैच द फॉलोइंग्स। इसमें मध्य पाषाण कालीन स्थल दिया गया है और किस राज्य में है उसके बारे में पूछा गया है। तो बीरभानपुर का संबंध किससे है, पश्चिम बंगाल से है। लोटेश्वर का संबंध जो है गुजरात से है। पैसरा का संबंध बिहार से है। और सराय नहार राय का संबंध जो है उत्तर प्रदेश से है। एक बार फिर से देख लेते हैं। बीरभानपुर का संबंध पश्चिम बंगाल से है। लोटेश्वर का संबंध गुजरात से है। पैसरा का संबंध बिहार से है। और सराय नहार राय का जो संबंध है उत्तर प्रदेश से है। ठीक, तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर में हम जो है मेंस से, CGPSC मेंस से संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।